नजर कैसे उतारूं? शिक्षाप्रद कहानी। आज मेरे बेटे प्रतीक का पहला जन्मदिन था। तंदुरुस्त, गोल मटोल, प्यारा सा प्रतीक सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मिसेस चांडक प्रतीक की मासूमियत, उसकी तुतलाती हुई मीठी बोली और खूबसूरती के गुणगान करने लगी। बहुत प्यारा बच्चा है। पर सीरियलों और विज्ञापनों में जो प्यारे से बच्चे दिखाते हैं न बिल्कुल वैसा। यदि हमारे प्रतीक को चांस मिले तो यह भी पर धूम मचा दे। अपने बच्चे की तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। सुनकर मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। रात 10 बजे तक सभी मेहमान चले गए। प्रतीक थोड़ा सा थका थका सा लगने लगा। मुझे लगा कि इतने लोगों के बीच में शायद उसे भी थकान महसूस होने लगी होगी। मैं उसे सुलाने के लिए कमरे में लेकर जाने लगी, तो जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया तो देखा कि उसका बदन तो बुखार से तप रहा है। कमरे में जाते जाते ही मैंने मम्मी जी से कहा कि प्रतीक को तेज बुखार हो गया है। थर्मामीटर लगाकर देखा तो 104 डिग्री बुखार। मुझे खुद को भी थकान महसूस हो रही थी। मैं सोच ही रही थी कि बाकी का बचा हुआ काम कल करूंगी और अभी सोती हूँ। लेकिन प्रतीक को इस हालात में देख मेरी नींद गायब हो गई। मैंने उसे बुखार की दवा दी और ठंडे पानी की पट्टी लगाने के लिए बर्फ लेने हेतु किचन में गई। देखा तो मम्मी जी नजर उतारने हेतु लाल मिर्च और नमक आदि ले रहे थे। मम्मी जी ने प्रतीक की नजर उतारी, फिर उसके पास आकर बैठ गए और कहने लगे, मुझे लग ही रहा था कि इसे नजर लग गई होगी। देखा इतनी तेज मिर्च जलाने पर भी थोड़ी सी भी धास गंध नहीं आई। शिल्पा, अब देखना अभी थोड़ी ही देर में प्रतीक का बुखार उतर जाएगा। मुझे नजर लगने जैसी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मम्मी जी को इन बातों पर बहुत आस्था है, इसलिए मैं उन्हें क्रॉस नहीं कर सकती थी। मैं और पति देव थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी की पट्टियां बदलते रहे। रात से सुबह हो गई लेकिन उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात भर में ही उसका चेहरा इतना उतर गया कि ऐसा लग रहा था मानो कितने दिनों से बीमार है। सुबह 6 बजे उठते बराबर मम्मी जी कमरे में आए और पूछने लगे कि उतर गया न उसका बुखार। नहीं मम्मी जी, देखो न अभी भी वैसा ही है। इन्होंने अभी थर्मामीटर लगाकर चेक किया। हो न हो प्रतीक को मिसेस चांडक की ही नजर लगी है। वो ही इसकी बहुत तारीफ कर रही थी। लेकिन रात को नजर उतारने के बाद अभी तक तो बुखार उतर जाना चाहिए था। शायद बहुत जबरदस्त नजर लग गई है, इसलिए एक बार में नहीं उतरी। मैं झाड़ू से नजर उतार कर देखती हूँ। इतना कहकर वे झाड़ू लेकर आए और 7 बार प्रतीक के ऊपर से घुमाकर नजर उतारी। पति देव को ऑफिस के लिए सुबह 9 बजे ही निकलना होता है, इसलिए प्रतीक के पास मम्मी जी को बैठाकर मैंने नाश्ता और टिफिन बनाया। ऑफिस जाते जाते पति देव कहते गए कि यदि बुखार न उतरा तो गर्ग अंकल को दिखा देना। डॉक्टर गर्ग ससुर जी के खास दोस्त हैं, इसलिए हम उन्हें अंकल ही बोलते हैं। जब 11 बजे तक बुखार नहीं उतरा तो मैंने मम्मी जी से कहा, इसका बुखार तो उतरा ही नहीं है, क्यों न हम इसे गर्ग अंकल को दिखा दे। कैसी बात करती है शिल्पा, क्या किसी डॉक्टर के पास नजर का इलाज है? नजर तो घर में हम ही उतारेंगे न। मैंने सुबह झाड़ू से नजर उतारी थी, शाम को चप्पल से उतार दूंगी। वैसे भी शाम तक देखना उसका बुखार पूरी तरह उतर जाएगा। अब मैं क्या बोलती, प्रतीक में तो मम्मी जी की जान बसती है। प्रतीक को इस हालात में देखकर मम्मी जी खुद बीमार से दिखने लगे थे। वो भी चाहते थे कि प्रतीक जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, लेकिन अंधविश्वास के आगे किसकी चली है। शाम को मम्मी जी ने चप्पल से नजर उतारी, लेकिन बुखार है कि उतरना तो दूर की बात, कम भी नहीं हो रहा था। अब प्रतीक भी एकदम सुस्त हो गया था। आज फिर से ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखी।
जब सुबह होने पर भी उसका बुखार नहीं उतरा तब मम्मी जी ने खुद ही कहा कि आज इसको गर्ग भाई साहब के पास लेकर चलते हैं। हम दोनों सास बहू प्रतीक को लेकर गर्ग अंकल के क्लिनिक गए। जैसे ही उन्होंने प्रतीक को देखा तो कहने लगे, बाप रे इतना तेज बुखार, कब से है इसे इतना तेज बुखार? जी, परसों से, मैंने धीरे से कहा। क्या कहा? परसों रात से, और तुम लोग अब इसे लेकर मेरे पास आ रहे हो? तुम लोगों को बच्चे की कुछ फिक्र है कि नहीं? भाई साहब, असल में प्रतीक को किसी की नज़र लग गई है। परसों से मैंने मिर्च से, झाड़ू से और न जाने कौन कौन सी चीज़ों से नज़र उतारी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इसकी नज़र कैसे उतारूं। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए आपके पास लेके आए हैं। मम्मी जी ने कहा, शिल्पा, भाभी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन तुम तो आज की पढ़ी लिखी महिला हो, तुम भी नज़र लगने जैसे अंधविश्वास को मानती हो। मैं क्या जवाब देती, चुप रही। मम्मी जी ने कहा, भाई साहब आपने परसों देखा न कितना प्यारा लग रहा था प्रतीक। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर अचानक इसको बुखार आ गया तो मुझे लगा कि बुखार नज़र लगने से ही आया है। भाभी, जरा सोचिए, यदि सुंदर दिखने मात्र से बच्चों को नज़र लगती तो टीवी पर सीरियलों में और विज्ञापनों में जो सुंदर सुंदर बच्चे दिखाते हैं, वे सब तो 12 महीने नज़र लगने से बीमार ही रहते। इतने सारे हीरो हीरोइनें हैं, विश्व सुंदरियां हैं, क्या आपने कभी सुना कि नज़र लगने से अमुक हीरोइन बीमार पड़ गई? नहीं न। मैंने बचपन में मेरे पापा को दुकान के दरवाजे के ऊपर हरी मिर्च और नींबू बांधते हुए देखा है ताकि किसी की नज़र न लगे। क्या वो भी गलत थे? हाँ, वो भी गलत थे। वास्तव में किसी को भी किसी की नज़र नहीं लग सकती। कोई हमारे लिए कितना भी नकारात्मक सोचे, उनके सोच की ऊर्जा सिर्फ हमारे सोच तक पहुंच सकती है। यदि हमारी खुद की सोच डर की वजह से, असुरक्षा की वजह से नकारात्मक हो गई तो हमारी सोच हमारा भाग्य बदल सकती है। किसी की नज़र तभी लग सकती है जब खुद की स्थिति कमजोर हो। मतलब यदि किसी ने हमारे लिए नकारात्मक सोचा और हम खुद भी नकारात्मक सोच रखते हैं तो उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच का हमारे ऊपर ज़रूर असर होगा, और इसे ही हम अपनी भाषा में नज़र लग गई कहते हैं। लेकिन वो नज़र हमें लोगों के कारण नहीं, अपने स्वयं के कारण लगेगी। किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे लिए बुरा सोचे और हमारा बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने मन में यह डर मत पालो कि किसी की नज़र लग जाएगी। मम्मी जी बोली, मेरे मायके में एक नींबू का पेड़ था, बहुत सारे नींबू लगते थे उसमें। पेड़ पर पत्तों से ज्यादा नींबू दिखते थे। पेड़ को पूरा भरण पोषण मिले इसलिए मेरी मम्मी रोज पेड़ की जड़ों में छाछ भी डालती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई, पेड़ सूखने लगा और पूरा ही सूख गया। मेरी मम्मी ने कहा था कि सड़क पर से आते जाते हुए लोगों को इतने सारे नींबू लगे हुए दिखते हैं। इतने सारे नींबू देखकर किसी न किसी की नज़र लगी है। आप ही बताइए, यदि हरा भरा फलों से लदा पेड़ अचानक सूख जाए तो आप इसे नज़र लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाभी जी, यदि किसी के देखने भर से हरा भरा पेड़ सूख सकता तो आज दुनिया भर में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, क्या वे जीवित होते? इतने बड़े बड़े बगीचों में इतने सुंदर सुंदर फूल लगे रह सकते थे। बगीचों में तो हजारों लोग हर रोज आते हैं, क्या उन फूलों को नज़र नहीं लगती? आप ही ने बताया कि आपकी मम्मी नींबू के पेड़ की जड़ों में मट्ठा डालती थी। वो नींबू का पेड़ जड़ों में मट्ठा डालने से सूखा और शायद उसमें कीड़ा भी लग गया होगा। शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी कि पेड़ों की जड़ों में मट्ठा डाल दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। असलियत यही है कि कौए के शाप से गाय नहीं मरती। ये डर कभी भी अपने मन में नहीं पालना चाहिए कि हमें किसी की नज़र लग जाएगी। जब हमारे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि है, उसकी नज़र है, तो हमें किसी और की नज़र कैसे लग सकती है?
मैं बचपन से जो देखते सुनते आई उसी अनुसार मेरी सोच बन गई थी। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि ये नज़र वजह कुछ नहीं होती, ये हमारे मन का वहम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। गर्ग अंकल ने प्रतीक को चेक करके दवाएं लिख कर दी। हम लोग घर जाने के लिए उठने लगे तो अंकल ने कहा, मेरी फीस। मैं और मम्मी जी दोनों असमंजस से एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि आज तक उन्होंने हमसे कभी भी फीस नहीं ली थी। अरे बाबा, मैं हरदम एक ही काम करता हूँ न पेशेंट को जांचने का, लेकिन आज मैंने 2 काम किए, पेशेंट को जांचा भी और अंधविश्वास भी दूर किया, तो मेरी फीस तो बनती है ना। मेरे यार से कहना, इस रविवार को आ रहा हूँ मैं रात को डिनर पर। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।